तो यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है। वर्ल्ड का 10वां सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये। हेलमेट्स में हमने कपूर लगा दिया और गलवान जाएंगे भाई साहब, हमारे परमिट में नाम ही नहीं है उसका। साउंड कर रहा है भाई, साउंड कर रहा है, सीटी मार रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। हमारी राइड फिर से लद्दाख के 5वें दिन में। आज हम हैं लेह में और हम रात को रुके थे होटल एवरग्रीन लद्दाख में, जो कि भाई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का होटल है। रूम हमें ठीक ठाक रेंट पे यहाँ मिल गया था और बाहर का नज़ारा भी भाई यहाँ से एकदम बढ़िया। ये है बाहर का, सारे स्नो पीक्स तक यहाँ पे सब दिख रहे हैं, ये देखिए। तो यानी कि जो पीक्स है उनके ऊपर स्नो हो रखी है। तो आज हम निकलने वाले हैं लेह से नुब्रा वैली हुंदर के लिए। वाया होते जाएंगे खारदुंगला पास, जो कि वर्ल्ड का पहले सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, अब नहीं है, अब उमलिंगला हो चुका है। तो आज वहाँ के लिए निकलेंगे। सांस थोड़ी सी उखड़ रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे, लगभग 13,000-14,000 फीट की हाइट पे, तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है। तो फटाफट सामान वगैरह रखते हैं अपनी बाइक्स पे और निकलते हैं। चलो दोस्तों, इस बढ़िया से होटल को बाय बाय। होटल बहुत ही मस्त था भाई। बाकी अंकल जी से थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, वो भी बाइक राइडिंग के बड़े शौकीन हैं। तो चलो अब निकलते हैं, पेट्रोल फील कराते हैं और फिर निकलते हैं खारदुंगला के लिए। तो दोस्तों अपडेट ये है कि यहाँ पे चल रहा है मैराथन का कोई प्ले गेम वगैरह, जो कि आपका 3 दिन के लिए जो खारदुंगला से नुब्रा वैली रोड जा रहा है वो बंद रहेगा। तो 3 दिन तो हम दोस्तों रुक नहीं सकते, लेह में छुट्टियों की भी पंगा है। तो हमने एक प्लान किया है कि हम निकल रहे हैं पेंगोंग लेक के लिए। तो अभी हम लेह से बाहर लगभग आ चुके हैं और अभी हम सीधा हो लिए हैं करो की तरफ, जहाँ से हम सीधा निकलेंगे पेंगोंग लेक। तो ये अपडेट है भाई। बाकी 3 दिन के लिए अगर कोई आ रहा है तो वो सोच के आना। तो चलो भाई फटाफट खींचते हैं आप पेंगोंग लेक के लिए। दोस्तों पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है, तो इसीलिए हमने 5-5 लीटर के 2 कैन उस पर, 5-5 लीटर के 2 कैन मेरे वाली बाइक पे हमने भरवा के रख लिया है, क्योंकि कारू से पेंगोंग और पेंगोंग से हाले कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसीलिए अब ये फिल करवा रहे हैं। अब रुकेंगे कारू में और खाना वाना खाएंगे। तो अभी हम दोस्तों चांगला पास की चढ़ाई चढ़ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे वैली का व्यू आप देखो भाई, क्या सुंदर वैली है भाई। गांव का नाम नहीं पता, शायद शक्ति गांव है। खतरनाक चढ़ाई दोस्तों, खतरनाक भाई साहब। दूसरे गियर में जा रही है, अब तीसरा पड़ा है, नहीं तो मैक्सिमम दूसरे गियर में ही जा रही है। सो फाइनली दोस्तों हम चांगला पास चढ़ने वाले हैं। वो 1-2 किलोमीटर रह गया। मैं ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है और भाई बर्फ़ यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो गई है साइडों में। चांगला पास पे शायद और थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। बिल्कुल भाई बढ़ गई है, देखो कितनी ज़्यादा। लो जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चांगला पास, जिसकी हाइट है समंदर तल से 17,688 फीट। खतरनाक भाई साहब, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। तो हमने हमारा सबसे ऊंचा 5 आज की राइड का फतेह कर लिया है। फोटो ले वहाँ एक चला है ना, रोकी बैठा रहो ओढ़ा उतरिए हैं। नहीं वहीं बाइक लगा कर फोटो खींच कर खड़ी बाइक पे ही रोकी। इतना बर्फ का करना कुछ आगे नहीं है, आगे और कहीं वीडियो नहीं बनानी, बना ले फिर। मारी एक फोटो खींच दे बस।
इसने किया काम, लग तो रहा है। करेगा, सही हो जाएगा, ब्रीदिंग सही हो जाएगी भाई। जिंदगी के मजे आ गए कसम से, कभी इतने मजे नहीं आए जिंदगी में। तो रॉकी ने पहली बार आइस देखी है ऐसे, तो रॉकी ले रहा है पूरे मजे। तो चलो अब यहाँ से नीचे चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है। वर्ल्ड का 10वां सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये। रॉकी भी थोड़ा कपूर सूंघ रहा है। मैंने भी इसको हेलमेट में लगा लिया ताकि दिक्कत ना आए। तो चलो दोस्तों अब यहाँ से नीचे उतरते हैं ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए किसी को भी। चलो भाई, हेलमेट्स में हमने कपूर लगा दिया और साथ ही भाई सूंघ भी रहे हैं ताकि नाक पूरी खुल जाए और सांस थोड़ा अच्छे से आए। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी दबी दबी आ रही है ना? दिक्कत तो नहीं आ रही? तो ठीक है, ऊपर हाइट पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाकी अब बिल्कुल नॉर्मल है। और हमारे डिस्क ब्रेक आज फिर उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही थी, तो फिर हमने पानी वगैरह गिराया इसके ऊपर। अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब यहाँ तो वाटर क्रॉसिंगें भी मिलेंगी, हमें पता ही नहीं था। मिल रही हैं भाई, थोड़ी थोड़ी, हाई लेवल की नहीं है बट छोटी छोटी तो हैं। चलो भाई चलो, शायद वहाँ पे एक और दिख रही है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, बट ये चुन्नी है, चुन्नी सी, चुन्नी। और इसको हम चुनने से क्रॉस कर लिया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुरबुक, और यहीं से हमारे सारे रास्ते कटते हैं। बाकी चलो देखते हैं। अब हमें जाना है राइट की तरफ। हम इधर पहुंच जाएंगे अपना पैंगोंग लेक। गलवान हाँ, इस तरफ से आ रहे। उसमें अभी नहीं है, लिस्ट में नाम भी नहीं है उसका। गलवान जाएंगे भाई साहब, हमारे परमिट में नाम ही नहीं है उसका। तो चलो, यहाँ मार्केट अच्छी खासी है, कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। भाई साहब हेलीकॉप्टर, यहाँ शायद प्रैक्टिस वगैरह चल रही है भाई, आर्मी का कुछ है ये। टांग से रह गया 4 किलोमीटर और सूप वगैरह पी के हम निकल गए हैं पैंगोंग के लिए। पैंगोंग यहाँ से रह गया 70 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है लगभग 1.5 घंटा, पर हम मान के चल रहे हैं 3 घंटा। तो चलो भाई खींचते हैं। और भाई से क्या सीनरी है, एक नंबर। अब बाकी हालात ठीक है, हमारे ऑक्सीजन लेवल सब कुछ ओके है। जब से हमने ये कपूर रखा है ना अपना हेलमेट के अंदर, तब से सांस लेने में किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ऐसे में अगर आप माउंटेन्स के अंदर आते हैं हाई एल्टीट्यूड पे और ऑक्सीजन लेवल जहाँ कम होता है, तो एक कपूर साथ में ज़रूर लेके आएँ। और पानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पानी बार बार ज़रूर पीते रहे। तो ये था थोड़ा सा ज्ञान। अब खींचते हैं दोस्तों। पैंगोंग लेक का जो रोड है उसका लुक ही चेंज हो गया, स्क्रीन्स लग गई है भाई साहब, और यहाँ पे नए नए टावर भी गड़ गए हैं भाई साहब। जब हम निकल रहे थे ना 2021 में, जब हम आए थे इसी रोड पे, कोई नेटवर्क नहीं, ऐसा सिंगल रोड था। और भाई साहब अभी तो मज़ा ही बांध दिया भाई, मज़ा ही बांध दिया भाई। 80 पे जा रहे हैं इस रोड पे, कमाल, मज़े ही आ गए। ये कोई पॉइंट है आर्मी वालों का, शायद यहाँ कैफ़े वैफे भी है। देखते हैं। अभी भाई बाहर हवा चल रही है बहुत तगड़ी। ये है क्या? ओके, व्यू पॉइंट ब्लैक नेक क्रेम कैफ़े हिमांक। बिल्कुल ये कैफ़े है भाई आर्मी वालों को, बहुत ही बढ़िया शो, बहुत ही शानदार। और भाई सब बाहर ग्रीनरी देखो, उधर सड़क की उस साइड ग्रीनरी, मज़े आ गए। ये नए नए बने हैं सब कुछ, बढ़िया। और इस एरिया में दोस्तों बहुत सारे लद्दाखी चूहे होते हैं, जो कि फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे, शायद कोई दिख जाए।
तो मज़ा आ जाए। नहीं भाई, फिलहाल तो यहाँ घोड़े चरते हुए दिख रहे हैं बस। दोस्तों हमें एक चूहा दिख ही गया, ये देखो, ये बैठा भाई साहब। अभी हम दोस्तों कोशिश करते हैं उसके नज़दीक जाने की। ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलेगा। चलो भाई उतरते हैं, पहले तो उतरना भी बड़ा खतरनाक है। हम दोस्तों जा तो रहे हैं नज़दीक, काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अभी देखते हैं हमसे मिलेगा या नहीं। साउंड कर रहा है भाई, साउंड कर रहा है, सीटी मार रहा है। ये देखो भाई साहब, मज़े आ गए मज़े। इतनी नज़दीक से हम इसको देख पा रहे हैं। देखो दोस्तों कितना नज़दीक आ चुके हैं हम इसके। बहुत सुंदर है यार। देखो हमें छेड़ना नहीं है बस इसको, नहीं तो ये भाग जाएगा। ये सारे चरवाहे, पता नहीं सामने सनलाइट है दिख रहा है या नहीं, बहुत सारी मैं यानी कि बकरियां। ये पूरा एक चरागाह है भाई। और क्योंकि साइडों में तो कहीं भी घास वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ वैली के अंदर ही, क्योंकि यहाँ से पानी क्रॉस होता है तो यहीं पे ये घास वगैरह और यहीं ये इसको चराते हैं। तो मज़ा आ गया भाई, आना सफल हो गया अपना। अपने को दिख गया है हमारा मरमेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मरमेड चूहा है ये, लद्दाखी चूहा। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना भाई? नहीं तुम उसको तंग करने आए हो यहाँ पास में, बस यहाँ। भाई अपना वो। अच्छा देखो देखो दोस्तों कितने नज़दीक है ये मरमट, देखो आ गया ना मज़ा ले आने का, पेंगोंग लेकर आने का। बाय 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 बाय। तो अभी दोस्तों हमने थोड़ी देर के लिए बाइक चेंज करी है। मैं चला रहा हूँ राहुल भाई वाली बाइक और मेरे वाली चला रहा है रॉकी। उसको मन हो रहा था कि 4 दिन हो गए बाइक एक बार भी नहीं चलाई, तो मैं कहा ठीक है भाई लो मज़े, तब वो चला रहा है रॉकी। भाई देखो अगर आपको दिख रहा हो तो उड़ाते हुए जा रहा है, उड़ाते हुए, हाथ ही नहीं आ रहा। पेश है दोस्तों आप सभी के सामने पेंगोंग लेक का, पैंगटीसो का फर्स्ट व्यू। एक नंबर, नीला, एकदम नीला पानी भाई, नीला पानी। रॉकी उड़ गया भाई, नहीं तो उसको रोक के दिखाता मैं। अब यहाँ से व्यू देखो दोस्तों, पूरा नीला समंदर है। तो ये एक लेक, पर देखने में इतनी वाइड है, इतनी ब्रॉड है ना, कि देखने में ऐसा लगता है कि कोई समंदर है। जैसे कि ये देखो भाई, ये देखो क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है भाई साहब, एकदम नीला पानी। और ये तो भी पॉसिबल जब धूप निकली हो, बगैर धूप के कुछ नहीं दिखेगा आपको। मज़ा आ गया। ये है भाई साहब जो अपने साथ चल रहे हैं, और ये देखो व्यू, मज़ा आ गया भाई। आंखों को ना ठंडक मिल गई है बिल्कुल। एक बार रुक के देखते हैं भाई। वाह, वहाँ बीच में कोई 2 पक्षी भी हैं, दिखाता हूँ आपको, ऐसे नहीं दिखेंगे, फोन से दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो दोस्तों कोई तो है, ये देखो, वाह, ओ अल्टीमेट भाई साहब। यहाँ पे तो बुद्धा जी का स्टैचू भी बना दिया गया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट, जबरदस्त। बहुत कुछ इम्प्रूव कर दिया यहाँ पे ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये कहाँ चल दी है दोस्तों? पेंगोंग लेक के किनारे अब हमारे बुद्धा जी भी आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे अपने बुद्धा जी का नया स्टैचू भी बन चुका है। बाकी भाई व्यू देखो अब आप, आ रहा है ना पूरा ड्रोन व्यू। अब प्रवासी पक्षी पेंगोंग लेक पे,
पहुंच गए हैं दोस्तों पेंगोंग लेक के किनारे। और यहाँ भाई ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी ना। और यहाँ पे आपको याक की सवारी करने के लिए और घोड़ों की सवारी करने के लिए देखने को मिल जाएगी। ये है याक। चलो दोस्तों, पेंगोंग पे बहुत सारी रील्स हो गई, फोटोज हो गई। अब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो अब यहाँ से निकलते हैं और मान विलेज जो कि थोड़ा सा आगे है वहाँ पे रूम ढूंढते हैं। तो दोस्तों अब हमें वापस से वहाँ रोड पे चढ़ना है और प्लान हमारा ये बना है कि हम मान विलेज में रुकेंगे, जो कि यहाँ से लगभग अभी 12 किलोमीटर है। तो चलो दोस्तों चढ़ते हैं फटाफट मेन रोड पे। भाई साहब छोटी सी चढ़ाई दिख रही होगी आपको, और ये बहुत ऊंची है और हम 2 जने। चल हंटर चल। तो दोस्तों ये है वही पुराना 2021 में जहाँ हम रुके थे। अभी देखते हैं रूम मिलेगा या नहीं। मिलेगा तो बढ़िया है भाई, बहुत मज़ा आया था यहाँ पे ना। तो ब्रदर से डील डन हो गई है, हम इसी में पहले वाले में रुक रहे हैं। और हमारे जो भाई है ये हमें पोहा नहीं खिलाएंगे। सबसे बच्ची ये ब्रदर, बहुत बुरी बात है, पोहा नहीं खिला रहे आप। सर पोहा यहाँ पे हम लोग शुरू से नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मार्केट में भी नहीं खाएंगे। तो आलू पराठा हो जाएगा, सैंडविच हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अरे नहीं, बात ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें हैं, बात ये है कि उसका जो टेस्ट है ना वो भाई कहीं नहीं है। तो समझ गए सर हम। चलो फिर भी थैंक यू आपका। दोस्तों रूम हमने ले लिया और रूम कुछ ऐसा है। मैंने आपको ये चीज़ बताई दी थी कि हम पहले जहाँ रुके थे वहीं रुके हैं। अब यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो ये आप रूम देख रहे हो ना, इसके साथ वाला जो रूम है, दोनों को अटैच करके एक सिंगल रूम था जिसमें हम रुके थे। और ऊपर जो ये आप छत देख रहे हैं, इतनी बहुत ही अब तो सुंदर हो गई है। उस टाइम यहाँ पे सारे पे लकड़ी के बाले लगे हुए थे। तो सब कुछ नया रेनोवेट हो चुका और ओनर अब यहाँ नहीं है। शायद हमें देखते तो शायद पहचान भी लेते। और बाकी दोस्तों हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। बाकी सब कुछ एवरीथिंग बढ़िया रहा और रूम हमें बहुत ही बेहतरीन मिल गया। बाकी अभी हम बैठ के एडिटिंग करेंगे, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 11 बजे तक लाइट रहती है। उसके बाद लाइट चली जाएगी और सुबह 6 बजे आएगी। तो इसीलिए फटाफट अपने सारे काम निपटाते हैं, व्लॉग को एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, आपको दिखाना भी है। और कल हम निकलेंगे अपना मान विलेज में, अभी हम रुके हुए हैं मान विलेज से हानले के लिए, और उसके बाद जाएंगे उमलिंगला। तो कल का व्लॉग भी बड़ा ताबड़तोड़ होने वाला है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके टाटा बाय बाय।